ऑनलाइन ही तो मीटर ही बैठना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा भाई, आज आपकी एक क्लास भी नहीं हुई है? हो गई एक क्लास? एक क्लास हो गई मेरा ख्याल। एक क्लास हुई थी ना? यस सर। आज जो है हमारे पास ये लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, तो लेक्चर 2 है, तो देखेंगे। ये है जी सोशियो टेक्निकल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। सोशियो टेक्निकल से क्या मुराद है? सोशियो से मुराद है हर वो सिस्टम जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन हो, उसको सोशियो सिस्टम कहते हैं। सोशल से है ना, सोशल मीन जिसमें अंदर पीपल्स इन्वॉल्व हो, वो सोशल। और टेक्निकल सिस्टम जो भी आपके पास मशीनरी। जो मशीनरीज इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास टेक्निकल सिस्टम। और फिर उसकी इमर्जिंग प्रॉपर्टीज, इन सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज है, आज का टॉपिक ये है। पहले नंबर पे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी कंपोनेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करने को सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में इंक्लूड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकता है, और वो लोग जो उसको ऑपरेट करेंगे, ये सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम कंपोनेंट डिपेंड ऑन अदर सिस्टम कंपोनेंट, और एक दूसरे के ये जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी भी होती है सिस्टम के अंदर, कि अगर एक कंपोनेंट काम करना छोड़ दे तो हो सकता है तो सिस्टम ही स्टॉप हो जाए या सफ़र करे, ये पॉसिबिलिटी है। इट हैज सम प्रॉपर्टी दैट आर कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या कहते हैं? इमर्जेंट मर्चेंट। प्रॉपर्टी। उसके बाद सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है? ये तो था ना सिस्टम। सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है? सिस्टम इंजीनियरिंग इज एन एक्टिविटी to specify, to design, to implement, to deploy and to maintain the system। यानी सिस्टम को बनाने के लिए, सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज है उसको क्या कहते हैं? सिस्टम इंजीनियरिंग। विच इंक्लूड, अब इसमें जो इस एक्टिविटी में हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पीपल भी होते हैं। पीपल कैसे होते हैं कि मसलन अगर आप यूजर्स को ट्रेन करते हैं, वो भी सिस्टम इंजीनियरिंग की एक्टिविटी है, ठीक है। फिर इंटरेक्शन ऑफ द यस। सिस्टम विद द यूजर एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट है। उसके बाद सब सिस्टम, जब सिस्टम होता है इसी तरह उसका सब सिस्टम भी होता है। सब सिस्टम जो सब पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सब सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कार है, कार के अंदर सब सिस्टम का क्या? उसकी ब्रेक का निज़ाम है, उसका फ्यूल का निज़ाम है, उसका गियर का निज़ाम है, उसका साउंड सिस्टम लगा होता है, ठीक है। उसके जो लाइट्स का है, यानी इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे क्या है? उसके सब सिस्टम है। इंसान है, उसके भी सब सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो इस तरह यस उसके, सर। इस तरह से जो है ना उसके मुख्य सब सिस्टम होते हैं।
क्वेश्चन ये है, इन विंडोज 7 भी एक सिस्टम है, तो इसके सब सिस्टम क्या है? उसका मेमोरी मैनेजमेंट है, उसकी प्रोसेसिंग स्केड्यूलिंग है, उसका जीयूआई है, डिस्क मैनेजर है, सिक्योरिटी मैनेजर है, ये सारे उसके सब सिस्टम है। यस सर। सिस्टम की कैटेगरीज, सोशियो टेक्निकल सिस्टम क्या है? इन सोशियो टेक्निकल सिस्टम एक्टिविटीज आर डिवाइडेड अमंग पीपल एंड सॉफ्टवेयर। हमारे जो, अगर अपनी डोमेन की बात करें तो हमारे में क्या आएगा? सॉफ्टवेयर एंड पीपल, ये हमारा सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। The output can be predicted because cannot be predicted because there are multiple solutions based on the user input. Operational processes, people सर जो knowledge मैनुअल जी सर जो मैनुअल हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं किसी भी विंडो में, वो भी सब सिस्टम में आते हैं या कोई और कैटेगरी है उसकी? जो देखो ना, हम वैसे इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब सब सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो उसके सब सिस्टम वो आ गए। फिर ये जो है ये जो आप कह रहे हैं ना, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, यस। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके सब सिस्टम में क्या है? सर्चिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है, और रिप्लेस करते हैं उसके अंदर, फिर उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं, ये उसके सारे सब सिस्टम। जो उसके अंदर जो फंक्शनल पार्ट्स हैं उसके सब सिस्टम। ठीक हो गया। तो इटसेल्फ जो है, इटसेल्फ एक सिस्टम एज ए सब सिस्टम भी काम कर रहा होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक सब सिस्टम काम कर रहा था, और माइक्रो जो वर्ड है इटसेल्फ उसके सब कंपोनेंट में वर्ड है, एक्सेल है, ऑफिस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वर्ड देख लें, वर्ड के अंदर सर्च है, उसके अंदर फिर फॉर्मेटिंग है, और जो कुछ भी आप करते हैं वो सारी चीजें उसका सब सिस्टम है। तो कोई सब सिस्टम, यदि कोई भी सिस्टम किसी और सिस्टम का सब सिस्टम भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूटी हो सकती है। सोशियो टेक्निकल सिस्टम एक्टिविटीज आर डिवाइडिंग अमंग द पीपल। अच्छा, क्या अब इसमें एक और बात है कि ये जो सिस्टम है ये इसकी आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल होगी, यानी ये कंफर्म नहीं है। अब देखो, एक अच्छा यूजर है, मसलन एक अच्छा यूजर है, वो सिस्टम को सही रन कर रहा होगा, और अगर अनटेक्निकल यूजर होगा तो वो सिस्टम को फ्लॉप करेगा। इसका मतलब ये है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि ये डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ द पीपल से भी, यूजर डिपेंड करता है, इंटरेक्शन विद द सिस्टम के साथ भी करता है, फिर उसके बाद जो है एनवायरनमेंट पे भी करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे इसकी आउटपुट जो है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि the output cannot be predicted because there are multiple solutions based on the user input। ठीक है, पीपल जो ऑपरेटर है वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम है, पीपल को नॉलेज जो है और उनकी इंटरेक्शन की एबिलिटी जो है वो भी पार्ट ऑफ द सिस्टम। उनको कैसे ऑप्टिमल यूज कर लें ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन पे भी। तो सोशल टेक्निक सिस्टम आर गवर्न बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके रूल्स के ऊपर भी। एग्जांपल में जैसे एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन्स की अगर बात करें, अगर एयरलाइन कंपनीज की बात करें तो सारी एयरलाइन कंपनी है, सारों को एक जैसी आउटपुट देनी चाहिए। तो उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है, उसकी वजह से कोई एयरलाइन कंपनी जो है अच्छी है, कोई जो है बुरी है। हालांकि इक्विपमेंट तो देखा जाए तो सबके पास जो है वो अच्छे से अच्छे जहाज भी होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात होती तो सबसे अच्छी कंपनी यूएसए की होनी चाहिए थी, लेकिन यूएसए की एयरलाइन सबसे अच्छी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का बिहेवियर भी, अगर खाली टेक्निकलिटी की बात करें तो फिर यूएसए की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, आपके लेजिस्लेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हैवी क्रेन्स है, सिमुलेशन है, चेस गेम, ये सारे क्या है, सिस्टम सोशियो सिस्टम है, क्योंकि इन सब के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसलिए ये सारे सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। टेक्निकल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या है? सिस्टम दैट इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बट where the operations are not normally considered to be part of system। ये जिसके ऑपरेशंस हैं उसको सिस्टम का हिस्सा नहीं समझा जाता। एग्जांपल क्या है? एडिटिंग टूल, मीडिया प्लेयर, डेटाबेसेस, कैलकुलेटर, ये सारे टेक्निकल है इसके अंदर। अब वही देखो ना, अब फोटोशॉप है, अब एक ही वही फोटोशॉप है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी तो नहीं बढ़ती ना। एक जो है डिजाइनर जो है वो इतना अच्छा काम करता है, दूसरा वो इतना अच्छा काम नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये सोशियो टेक्निकल सिस्टम है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है इस सिस्टम ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये ठीक है जी।
अच्छा भाई, सोशियो टेक्निकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं? इनको क्या कहते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर द सिस्टम ऑफ होल दैट डिपेंड ऑन द सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप। तो किसी भी सिस्टम की इमर्जेंट प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उस सिस्टम के कंपोनेंट्स पे और उनके रिलेशनशिप पे। अब जो सोशियो टेक्निकल सिस्टम में आमतौर पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यह है कि एक्स करे, वाई करे या जी करे, जो भी उसको परफॉर्म करे सेम रिजल्ट आए, तो वो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन इसमें क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इसमें तो हर एक की परफॉर्मेंस और जो है वो डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? नॉन डिटर्मिनिस्टिक। They don't always produce the same output when presented with the same input because the system's behavior is partially depend on the human operator. ऑपरेटर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है, कैसे इसको यूटिलाइज करता है। के बाद जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एज ए होल। इमर्जेंट सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ a system as a whole rather than properties that can be divided from the properties of component of system. अब ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है ये पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को कहेंगे, इसके पार्ट्स को नहीं कहेंगे। मसलन अब फर्ज किया कि आपका कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल ले ले, आपने रैम बढ़ा दी, आपने कहा जी 16 GB की रैम लगा दी। तो क्या 16 GB की रैम लगा देने से सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? नहीं। हो सकता है आपका प्रोसेसर कम हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क जो है वो उसके अंदर सपोर्ट ही वो जो है उसकी थ्रूपुट इतनी लो है कि वो बहुत देर से डाटा उठा के आती है, तो फिर आपकी रैम क्या करेगी? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इमर्जेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहेंगे, बल्कि होल सिस्टम की जो प्रॉपर्टी को हो उसको आप इमर्जेंट सिस्टम प्रॉपर्टी कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये कंपोनेंट के एक कंपोनेंट के फास्ट होने से सारा सिस्टम फास्ट जरूरी नहीं है कि हो। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आर रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट। ये भी बात ठीक है कि आपस में उनका रिलेशनशिप है, मतलब सिस्टम के अंदर कंपैटिबिलिटी भी है कि नहीं। एक कंपनी का डिवाइस है, दूसरी का अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो सिस्टम तो बैठेगा। ठीक है जी। There can therefore only be access and measure once the component have been integrated into system. तो इनको measure कब किया जाएगा? जब as a whole, as a system इसको measure किया जाएगा। Examples क्या है? Reliability of the system. It depends on reliability of system component and relationship between the component. Reliability क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा वर्ड आप चला रहे अचानक halt हो गया, स्ट्रक कर गया, वो सेव भी नहीं किया था सारा डाटा, तो मतलब रिलायबल नहीं है। तो एज ए होल अब इसको आप एज ए होल लेंगे। अब ये पता नहीं ये वजह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थी या हो सकता है कि सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर। तो आपके पास तो वो सारा सिस्टम है ना, तो आपको सिस्टम को बात करेंगे ना, ये कहेंगे जी वर्ड की वजह से होगा, ना ये कहेंगे जी पता नहीं वो रैम काम करना छोड़ दी, ठीक है, पता नहीं प्रोसेसर काम करना छोड़ दिया। तो किसी भी वजह से आपका तो काम रुक गया ना, आपको आपके लिए तो वो सारा एज ए होल एज ए सिस्टम बिहेव कर रहा है। तो रिलायबिलिटी क्या है कि जब सारा सिस्टम सही काम कर रहा होगा तो रिलायबल है, अगर उसमें से कुछ भी काम करना ना छोड़े तो सिस्टम एज ए होल सफर करेगा। इसी तरीके से यूजेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन सिस्टम ऑपरेट एंड द एनवायरनमेंट वेयर इट इज यूज्ड। कि आप यूजेबिलिटी मीन कि आप कितना इजीली इसको यूज कर सकते हैं, कितना कंफर्टेबल उसको यूज कर सकते हैं, तभी आप उसको यूजेबल कहेंगे। मतलब बैठने की जगह सही नहीं है तो आप उसको कहेंगे यूजेबल सही नहीं है। सिस्टम का जो है अगर फर्ज किया सीपीयू तो बड़ा अच्छा है, स्क्रीन जो है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपको पढ़ने में दुश्वारी आ रही है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सही है। तो सिस्टम एज ए होल मिलके चला होता है। तो वाई, अब ये क्वेश्चन है वाई द प्रॉपर्टी ऑफ सच सिस्टम कैन नॉट बी होल सिस्टम प्रॉपर्टी। ये बात मैंने आंसर कर ही दी थी। आगे जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है उनकी किस्में हैं, एक है फंक्शनल, दूसरी है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल कौन सी है? फंक्शनल प्रॉपर्टी अपीयर व्हेन all the part of system work together to achieve some objective, provide some feature। functional property में क्या है कि जो उसकी functions के ऊपर डिपेंड करे, जो किसके ऊपर करे। मसलन हम ये कहते हैं कि गूगल जो है, गूगल का काम क्या है
गूगल का जो ब्राउजर है उसमें हम कहते हैं जी सर्च करना उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी है। सर्च करना क्या है? फंक्शनल प्रॉपर्टी। फिर हम कहते हैं जी एफिशिएंट सर्च करना। ये जो एफिशिएंसी है ये इसकी कौन सी है? नॉन फंक्शनल है। मतलब सारे लोग गूगल को प्रेफर क्यों करते हैं, याहू के क्यों नहीं सर्च इंजन को लेते? और दूसरे भी तो सर्च इंजन है ना, उनको क्यों नहीं लेते आप? उनकी वो नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज है, हालांकि सर्च तो वो भी करते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं ये सही रेलेवेंट डाटा नहीं लेके आ रहा, ये जल्दी लेके नहीं आ रहा, तो ये इसका रेलेवेंट डाटा का लाना और ये इसके जल्दी लेके आना, ये इसकी क्या है? नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी है। सर्च तो वो भी कर रहा है, सर्च वो भी कर रहा है, तो जो सर्च करना है वो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी है, और जो उसका बिहेवियर है उसकी नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी। समझ आ गई? फंक्शनल की और नॉन फंक्शनल की। तो फंक्शनल कौन सी होगी? व्हाट सिस्टम डू। तो सर्च करना क्या है? सिस्टम का सिस्टम क्या करता है? सर्च करता है। सर्च इंजन का काम क्या है? सर्च करना। और उसकी नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है? उसका बिहेवियर, कि वो कैसे सर्च करता है, सही रेलेवेंट लेके आता है, जल्दी लेके आता है, सही है। तो ये उसकी क्या होगी? नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी। ये इसमें कोई क्वेश्चन हो फंक्शनल नॉन फंक्शनल में? बच्चे गायब हो गए? नहीं सर। नो सर। सो तो नहीं गए थे? नहीं सो तो नहीं गए थे? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद है complexity of emergent system reliability, because the component interdependency fault can be propagated through the system, so failure in one component can affect the operation of other component। तो एक सिस्टम, एक सब सिस्टम के फेल होने से पूरा सिस्टम भी सफर कर सकता है। सिस्टम फेलियर ऑफन अकर बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन इंटररिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट। अनफोर्सीन, अनफॉर्चुनेट ये कि नहीं, जो नॉर्मल बिहेवियर से उससे हट के बिहेवियर अगर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा? सिस्टम फेलियर होगा। रिलायबिलिटी ऑफ ए सोशियो टेक्निकल सिस्टम, हार्डवेयर पे भी रिलाय होता है, सॉफ्टवेयर पे भी रिलाय होता है कि सॉफ्टवेयर सही चलता रहे, हार्डवेयर सही चलता रहे। हाउ लाइकली इज it that a software component will produce an incorrect output? Software reliability or hardware like what is the probability of hardware component failing and how long does it take to repair that component? ये इसकी hardware reliability होगी। Software failure is usually distinct from hardware in that software does not wear out। अच्छा, तो हार्डवेयर का जो फेलियर है वो उसका सिनेरियो डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर का फेलियर का सिनेरियो डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर रिलायबिलिटी, तीन रिलायबिलिटी होगी हमारे सिस्टम में, एक हार्डवेयर की, एक सॉफ्टवेयर की और एक ऑपरेटर की। हाउ लाइकली इज द ऑपरेटर ऑफ सिस्टम विल मेक ऑन एन एरर, कि ऑपरेटर कितनी गलतियां करता है। ठीक है, तो उससे भी सिस्टम की ओवरऑल जो सोशियो टेक्निकल सिस्टम की रिलायबिलिटी सफर करती है। सर एक क्वेश्चन पूछना है जी जी। कि जो हार्डवेयर की फेलियर और सॉफ्टवेयर की फेलियर आप कह रहे हैं थोड़ी डिस्टिंक्ट है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा बता देंगे। अगर हार्डवेयर फेलियर होता है तो सॉफ्टवेयर पे कितना इफेक्ट आएगा, और सॉफ्टवेयर अगर फेलियर आता है तो हार्डवेयर पे कितना इफेक्ट आएगा? नहीं देखो, अक्सर क्वेश्चन ये नहीं है, फर्ज किया आपने एक सोल्यूशन बना के दिया। सोल्यूशन किसको बना के दिया? किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक सोल्यूशन बना के दिया। तो अब वो जो आपने उनको एक सिस्टम दिया ना, सिस्टम के अंदर आपने उसके ऊपर डिवाइसेस भी इंस्टॉल किए, मतलब सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए आपने, उसमें थंब स्कैनर भी आपने लगाया, और फिर आपने उसके कंप्यूटर भी लगे हुए हैं, डाटाबेस भी, सारा कुछ चल रही है। ठीक है जी, सर्वर शेवर सारा कुछ लगाया। वो सारे मिलके एक सिस्टम देंगे ना उनको, तभी तो उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड आपने किया, आपने एक सिस्टम दिया। अब अगर फर्ज किया सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट आ गया, अब वो किस तरह का, क्या बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हैं या उसके कुछ पार्ट्स का होगा उस पे, और उसको ट्रेस करना, वो सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर के अंदाज से सोचे तो हम कहेंगे सारा सिस्टम तो फ्लॉप नहीं हुआ, कोई एक आध चीज खराब हुई होगी। इसी तरीके से हार्डवेयर के अंदर भी क्या है, हार्डवेयर में तो चीज को रिप्लेस किया, मतलब कंपोनेंट जल गया
तो रिप्लेस किया सिस्टम चल पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। मतलब आपने कहा जी फला मॉड्यूल खराब हुआ है तो यहाँ से नया मॉड्यूल ले जाओ, ऐसे होता है? मतलब रिपोर्ट्स गलत जनरेट करना शुरू कर दिया, रिजल्ट गलत देना शुरू कर दिया, तो आप क्या करेंगे? सिस्टम दोबारा करेंगे। हाँ, नहीं क्वेश्चन ये सॉफ्टवेयर में नहीं है। अपडेट करेंगे। हाँ नहीं, अब तो आपको ट्रेस करना पड़ेगा ना, आपको Yes, sir. रिप्लेस नहीं करेगा, ट्रेस करेंगे आप। हार्डवेयर पे तो ये है ना, रिप्लेस करती चीज, तो सिस्टम फौरन चल गया। Yes, sir. आप देखो, आपने फर्ज किया आपने इन्वेंटरी का एक पार्ट बनाया हुआ, ये यानी पे कैलकुलेशन बनाई हुई है, पे कैलकुलेशन है, लोगों की गलत पे कैलकुलेट करनी शुरू कर दी, तो आप क्या कहेंगे? जब वो दोबारा जाओ भाई वो पे वाला मॉड्यूल उठा के लाओ, तो क्या वो पे वाला मॉड्यूल चलेगा? वो भी तो वही है। जी जी समझ आई बात की? तो ये जरा इस लिहाज से जो है वियर आउट नहीं होता, वो जो है वो ये चीज डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे ये असाइनमेंट है। अब ये असाइनमेंट का सिनेरियो क्योंकि अब फिजिकल तो नहीं हो रहा, इसमें आपको मेरा ख्याल है पता नहीं अब वही सिनेरियो फिर कहेंगे कि 100 नंबर का वो 5 क्वेश्चन और इस तरह का। तो अभी फिलहाल इसको देख ले। इसमें ये है कि अगर आपको एक सिनेरियो दिया जाए, एक सिनेरियो ही है, इस सिनेरियो के अगेंस्ट आपने ये बताना है कि एक अलार्म सिस्टम है फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। देयर विल बी टू मोड ऑफ सिस्टम, वन विल search fire and other will use to detect unauthorized access in the department. System should consist of, उसमें एक स्मोक सेंसर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक की फॉर द डोर, जैसे वो कार्ड नहीं होता, कार्ड आप वो करें तो सिस्टम दरवाजा खुल जाएगा, वो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक की है। इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट सिस्टम शुड ट्रिगर अलार्म एंड in case of unauthorized access, system should close all main entrance door as well as lab door and send a message to administrator. अब इसको आपने सिमुलेट करना है। सिमुलेट करना तो आप इसमें सिस्टम में बताएंगे क्या क्या कंपोनेंट है, उनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप है और फिर क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसको आपने क्या करना है इस सारी इस केस स्टडी में। इसकी वो जब वो क्वेश्चन करेंगे ना तो उसकी वो मैं सारी डिटेल कि क्या क्या आंसर क्या क्या क्वेश्चन है वो सारी हो जाएगी। लेकिन इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे और वो कंपोनेंट क्या क्या काम करेंगे, उसको आप क्या करेंगे ब्लॉक डायग्राम से सिमुलेट करेंगे। अभी चूंकि वो जब असाइनमेंट आएगी तो उसकी सारी डिटेल भी आ जाएगी। रिलायबिलिटी रिलेशनशिप, हार्डवेयर फेलियर can generate a non-genuine signal. Software error can cause alarm to the activity which cause operator stress and lead to operator error. The environment in which system is installed can affect its reliability. अच्छा, अब ये रिलायबिलिटी का रिलेशनशिप थोड़ा सा इसको डिस्कस करा, अभी जो हमें सिनेरियो बताया। अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाए और वो नॉन जेन्युइन जो है वो सिग्नल सेंड करना शुरू कर दे तो भी रिलायबिलिटी सफर करेगी। अगर सॉफ्टवेयर एरर है कैन काज अलार्म टू बी एक्टिवेटेड व्हिच काज ऑपरेटर स्ट्रेस एंड लीड टू ऑपरेटर एरर। अब गैर जरूरी अगर अलार्म आ जाए और सॉफ्टवेयर की फॉल्ट की वजह से, उससे क्या होगा, ऑपरेटर के ऊपर स्ट्रेस आएगी। द एनवायरनमेंट इन विच सिस्टम इज इंस्टॉल्ड कैन अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी, यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। एटमॉस्फेयर क्या मतलब कि आपने स्मोक सिस्टम लगाया हुआ है कैंटीन में, तो कोई बंदा आया उसने सिगरेट जला लिया तो ये एनवायरनमेंट तो सूट नहीं करता स्मोक सिस्टम के लिए। वहाँ पे तो किसी ने भी ऐसे ही बस सिगरेट लगा लेना है और उसके बाद अलार्म बोल जाने हैं। तो एनवायरनमेंट भी आपकी वो जो सिस्टम की वर्किंग रिलायबिलिटी वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या क्या चीज़ें माउंट करेंगे। ए सिस्टम डिजाइन टू ऑपरेट इन टेम्परेचर बिटवीन 0, एग्जांपल के तौर पे ए सिस्टम डिजाइन टू ऑपरेट इन टेम्परेचर बिटवीन 0 and 10 सेल्सियस डिग्री which will feel if the air condition broke, component will behave in unpredictable way. अब इसमें क्या है कि जो कंडीशन और जो एयर कंडीशनर सिस्टम है वो अगर हाल्ट कर जाए या ब्रेक कर जाए, ब्रेक से मुराद ये है कि और कूलिंग करना छोड़ दे, ठीक है, तो उसकी वजह से बस सारा सिस्टम, तो वहाँ पे भी रिलायबिलिटी अफेक्ट करेगा।
तो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करेगी। इस तरह बहुत सारा सिनेरियो आपके सामने आ गए। जैसे कि किचन के अंदर अगर किचन के अंदर लगा देंगे स्मोक सिस्टम तो हाँ, तो वहाँ तो रिलायबल नहीं, वहाँ तो ही नहीं बनता ना। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कौन सी चीज देंगे। तो सर अगर हमें जरूरत हो वहां पे तो हमें हमें तो कोई इसका अल्टरनेट सोचना पड़ेगा ना उसके लिए फिर। नहीं, फिर हमें वो उतना, या तो देखो ना, हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपने पीपल्स को इतना ट्रेन करें कि भाई स्मोकिंग एरिया ये नहीं है। जी ठीक है। समझ आई ना। तो अब अगर देखो ना हम, बैनर्स वगैरह हाँ लगा। हाँ, अब वो ना हमारी तो वो आदत थी, ऐसे ऐसे नहीं है ना। हम तो हर जगह एक माचिस चला रही, चल भाई सिगरेट शुरू, ये नहीं देखना हम कि तो कहाँ उल्टा पे क्या काम है। करते हाँ, हैं। तो ये हम वो तो सारी देखते जहाँ चीजें। बैनर लगा है वहां पे जाकर स्मोकिंग हाँ, करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तो एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वहां पे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, है ना, करते हैं ना। नो सर। सुबह की सैर में है, सुबह की सैर में स्मोकिंग भी शामिल हो जाती है। जी मेजरिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। अब क्वेश्चन ये है कि इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करना है। Properties such as performance, usability, and reliability are difficult to access but can be measured after the system is operational. हम इनको देखो, जब तक सिस्टम ऑपरेशनल नहीं होगा उस वक्त तक हम उसकी रिलायबिलिटी नहीं मेजर कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते, उसकी यूजेबिलिटी मेजर नहीं कर सकते। वर्किंग ऑपरेशनल होगा तो कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ सिस्टम है, सम प्रॉपर्टीज सच एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, pose a different problem because it is very hard to predict all possible mode of access and explicitly forbid them. अब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनके लिए भी जो है हमें उस मोड में जो है तभी जाके हम उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी क्या है, तो सिस्टम द एबिलिटी टू ऑपरेट विदाउट डेंजर, सेफ्टी है। और सिक्योरिटी क्या है, सिस्टम शुड नॉट परमिट अनऑथोराइज्ड यूज, as a result there remain security holes. Example, measuring or assessing these properties is very hard. अब इसमें जो है सिक्योरिटी, वो तो सिक्योरिटी होल्स तो होते हैं, ठीक है। तो आप कितनी चीजों को चेक करते हैं, कितनी चीजों को नहीं चेक करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा तज़किरा है कि हमारे पास जो नॉन फंक्शनल, ये सारी नॉन फंक्शनल है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज है नॉन फंक्शनल, परफॉर्मेंस भी नॉन फंक्शनल है, यूजेबिलिटी भी नॉन फंक्शनल है, लायबिलिटी भी, सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी, सारी क्या है, नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फंक्शनल तो चेक हो जाती है, फंक्शनल में तो फीचर है, फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है फौरन पता लग जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉन फंक्शनल है इनको मेजर करना रिलेटिवली हार्ड होता है। ले जी, खत्म हो गया था। ठीक है भाई, ये आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देर में आ रहा हूँ। सर जी, जब हम सिस्टम एक इंस्टॉल करते हैं, एक सिस्टम हमने किया इंस्टॉल, तो जो उसके साथ अगर बिल्ट इन जो चीजें आएंगी वो सब सिस्टम होगी उसकी। देखो बेटा, सिस्टम से मुराद ये है सोल्यूशन। किसी भी कम्युनिटी को आप जो सोल्यूशन देते हैं उस सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट यूज होता है दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम। आप अपने देखो, ओके सर। आप अपने मतलब देखो एम्प्लॉय भी देते हैं, आप कहते हैं जी ये हमारे जो है इस सॉफ्टवेयर को चलाने वाले लोग हैं, जैसे पार्ट ऑफ सिस्टम। मसलन अब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, वहाँ उनके जो ऑपरेटर इस काबिल नहीं इसको चला सके, इसका मतलब तो सिस्टम तो बैठ गया, उनका तो काम नहीं हुआ, यस उनके लिहाज से तो सिस्टम बैठ गया। तो यस उसके सर। अंदर हर वो चीज जो सिस्टम के अंदर यूज होती है दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम, ओके सर। चाहे वो बिल्ट इन है चाहे वो अनबिल्ट इन है। नॉन बिल्ट। यस और वही ये सीआर आपने कासिम को बनाया है, यस सर। तो ये शेख की ड्यूटी खत्म हो गई। शेख पहले भी नहीं था सर जी, पहले तलहा था। हाँ, तलहा ही था, तो तलहा ने छोड़ दिया फिर। यस सर। जी सर। चलो अच्छी बात है, सबको एंजॉय अच्छी करते। ठीक है, वो अटेंडेंस सीआर कासिम बैठा है कि नहीं? बैठे बैठे सर जी। कासिम अटेंडेंस भेज देना बाबू। जी सर, अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलो ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।
कासिम और कोई क्लास है? अल्लाह ही हाफिज।